पेट डाल करके इशारों में कहा था, नाना जान घबराए नहीं, अगर जबान नाना की है तो कान भी नवासे के हैं। आपकी आवाज की हुसैन इस तरह लाज रखेगा, इस तरह लाज रखेगा। तूने बचपन में हुसैन के कान में कुरान पढ़ के सुनाया है। तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में गर्दन कटा करके नेज़े लोके नेज़ा पर कुरान पढ़ता हुआ नजर आया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत लब्बैक या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। और मस्जिद में कुरान पढ़ना आसान है। अरे या हुसैन कह दे, जोर से बोले। मस्जिद में कुरान पढ़ना आसान है, मदरसों में कुरान पढ़ना आसान है, खानका में बैठ करके कुरान पढ़ना आसान है, घर में बैठ करके कुरान पढ़ना आसान है, एसी में बैठ करके कुरान पढ़ना आसान है, पंखे की हवा में बैठ करके कुरान पढ़ना आसान है। लेकिन करबला के तपते हुए रेगिस्तानों में कुरान पढ़ना ये हुसैन का ही जिगर है। अरे तुम्हारे हमारे सर और जिस्म सलामत है इसलिए कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हुसैन की शान है कि सर तन से जुदा हो गया है, नेज़े पे हुसैन का सर बुलंद है, उसके बावजूद भी कुरान की तिलावत करता नजर आ रहा। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। बहुत खूब। साहब किबला से आप समाप्त फरमा रहे थे कि हुसैन ने मदीना छोड़ा। ये हाजी उस्मान हारूनी साहब मदीने शरीफ गए हैं, हुजूर के रोजे की जियारत की है। अल्लाह का शुक्र है जिस साल ये गए थे उसी साल मैं भी गया था। इनसे पूछिए, जब एक हाजी 8 दिन मदीने शरीफ में रहता है और जब मदीने से उसकी रुखसती होती है उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती है, उसका हाल क्या होता है। किसी की आंख में आंसू होते हैं, कोई चीखता नजर आता है, कोई चिल्लाता नजर आता है। 8 दिन रहने के बाद जी करता नहीं कि मदीने से वापस जाएं, दिल ये नहीं करता कि घर को वापस जाएं। 8 दिन रहने के बाद कंडीशन ये हो जाती है, कैफियत ये हो जाती है। अब जरा सोचो तो, तुम्हारे मेरे हुसैन है जिसका बचपन मदीने में गुजरा है, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी है, जिसने आधी से ज्यादा उम्र मदीने में गुजारी है, वो हुसैन जिसने नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी है, वो हुसैन जिसने फातिमा के आंगन में अपना बचपन गुजारा है, आज उस हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है। कौन सा दिल लाए होंगे हुसैन जब नाना का मदीना छोड़ना पड़ा, लेकिन छोड़ के जा रहे हैं क्यों? हुसैन चाहते थे कि पैगाम पहुंचाने वाले ने पैगाम पहुंचाया, हुसैन अगर यजीद के हाथ में हाथ ना दोगे, अगर यजीद की बैत ना करोगे तो यजीद की फौज मदीने में आएगी, तलवारें चलेंगी, खून बहेगा, लाशें तड़पेंगी। हुसैन ने कहा, लोगों सुनो, अगर नाना के मदीने में खून खराबा होगा तो हुसैन मदीना छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हुसैन को यह गवारा नहीं कि नाना के मदीने के अंदर खून बहे, इसलिए हुसैन मदीना छोड़ देगा। और हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। और जब मदीना छोड़ने की बारी आई ना तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आए हैं, अपने नाना की बारगाह में आए हैं, नबी के रोज़े पे आए हैं और आने के बाद अर्ज कर रहे हैं, ए मेरे नाना जान देख लो, मैं तुम्हारा वही हुसैन हूँ जो बचपन में तुम्हारे कांधों पे सवारी किया करता था, मैं तुम्हारा वही हुसैन हूँ जो तुम्हारी गोद में खेला है। ए नाना जान देख लो, मैं तुम्हारा वही हुसैन हूँ जो तुम्हारी गोद में खेला है। ए नाना जान देख लो, हुसैन मैं वही हुसैन हूँ जिसे तुमने कुरान की लोरियां सुनाई है। नाना देख लो, आज तुम्हारा नवासा मदीना छोड़ करके जा रहा है, मदीना छोड़ करके जा रहा है। दुनिया तुम्हारे रोजे की ज़ियारत के लिए बेचैन बेकरार है, लेकिन ऐ नाना आज बचपन के वादा निभाने का वक्त आ गया है। अगर मदीने में रहूंगा खून बहेगा, मदीने में रहूंगा मदीने के अंदर लाशें तड़पेंगी। हुसैन सब कुछ गवारा करेगा, लेकिन नाना ये गवारा
गवारा नहीं करेगा कि तुम्हारे पाक शहर मदीने के अंदर खून खराबा हो, इसलिए नाना जा रहा हूं, आखिरी सलाम ले लो। हुसैन आए हैं रोज़े मुस्तफ़ा पे, नबी की बारगाह में, साथ में बहन ज़ैनब भी है, और हाजिरी देने के बाद पहुंचे हैं हजरत फातिमा की कब्र पे, और जाकर के कहा है अभी जान देख ले, मैं तेरा भाई हुसैन हूं जिसने बचपन में तेरा दूध पिया है, आज मदीना छोड़ करके जा रहा हूं, मजबूरी ऐसी है कि मदीना छोड़ना पड़ेगा। भैया हसन की बारगाह में पहुंचे हैं, तुरबत पे जाकर के इमाम हसन को आखिरी सलाम किया है, और आखिरी सलाम करने के बाद अब हुसैन ने रख्ते सफर बांधा है। बात बहुत लंबी है मगर शॉर्ट में यूं सुनिए कि हुसैन जा रहे हैं और कह रहे हैं अब्बास लंबरदार से, अब्बास जितने भी हमारे साथ जाने वाले हैं सबका नाम लिख लो। अब्बास ने नाम लिखना शुरू किया है, एक फहरिस्त बनाई गई है, फहरिस्त में नाम लिखा गया है, उस फहरिस्त में अली अकबर का भी नाम है, कासिम का भी नाम है, अली असगर का भी नाम है, हजरत सकीना का भी नाम है, हजरत ज़ैनब का भी नाम है। जब सबका नाम आया ना तो हुसैन की एक बेटी है, नाम उनका सुगरा है, जो सकीना से बड़ी थी, कहने लगी चचा जान सबका नाम लिखा है, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, जरा अब्बा जान से जाकर के कह देना कि सकीना को लेके जा रहे हो, अली असगर को लेके जा रहे हो, भैया अकबर को लेके जा रहे हो, कासिम को लेके जा रहे हो, सुगरा को मदीने में अकेले क्यों छोड़ करके जा रहे हो, क्यों तनहा छोड़ करके जा रहे हो। जाओ चचा अब्बास बाबा से कहना तुम्हारी बात बाबा मानते हैं, मुझे भी साथ में ले जाएंगे। अब्बास लंबरदार से कहा, इधर हजरत कासिम से कहा, अली अकबर से कहा, लेकिन हजरत सुगरा की बात इमाम हसन हुसैन तक ना पहुंची। आखिर में इमाम हुसैन की बारगाह में खुद जाकर के कहने लगी बाबा हुसैन सबको मदीने से साथ में लेके जा रहे हो, आखिर बेटी सुगरा को साथ में लेकर के क्यों नहीं जा रहे हो। हुसैन ने अपनी बेटी के सर पे शफकत वाला हाथ रखा और कहा बेटी सुगरा तू अभी बीमार है, सफर लंबा है, तू सफर कर ना पाएगी, इसलिए मदीने में रह, कुछ दिन के बाद अली अकबर को भेजूंगा, अली अकबर तुझे आकर के ले जाएगा, तू मदीने में आराम कर जब तक तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। हजरत सुगरा की आंख में आंसू आए हैं और आकर के हजरत ज़ैनब की बारगाह में आई है और फूफी ज़ैनब से आके कहा ऐ मेरी फूफी ज़ैनब सुन लो, आज मुझे मैं जिससे भी कहती हूँ मुझे इनकार किया जाता है, प्यार आ गया ना, बेटियों को नाज होता है बाप के ऊपर। तो कहने लगी ऐ फूफी ज़ैनब मैं एक वसीयत करके जाती हूँ। कहा क्या वसीयत है। कहा अगर मैं इसी दौरान मर जाऊँ ना तो अली अकबर को खबर ना करना, कासिम को खबर ना करना, अली असगर को लेके ना आना। कहा क्यों ना लेके आऊं। कहा मैं नहीं चाहती कि ये मेरी नमाज जनाजा पढ़े, और तो और बाबा हुसैन से कह देना कि मैं मर जाऊं तो नमाज जनाजा में मेरी शरीक ना हो। हुसैन ने जब इतना सुना बेटी के दर्द भरे अल्फाज हुसैन ने अपने कलेजे से हजरत सुगरा को लगाया है और लगाने के बाद कहा बेटी याद रख, याद रख, हो सकता है अब्बास आ जाए, हो सकता है अली अकबर आ जाए, हो सकता है कासिम आ जाए, हो सकता है ज़ैनुल आबिदीन आ जाए, लेकिन तेरे बाबा हुसैन आखिरी बार मदीने से निकल रहा है, अब लौट के मदीना आऊंगा नहीं, लौट के मदीना आऊंगा नहीं, लौट के अपने बाप का चेहरा तू देखेगी नहीं, दोबारा तेरी मेरी बातचीत होगी नहीं, दोबारा तेरी मेरी मुलाकात होगी नहीं, दोबारा अपने बाप को तू देख ना सकेगी। ऐ बेटी सुगरा जी भर के अपने बाप को देख ले। जब सुगरा ने इतना सुना तो चीख मार के रोने लगी। कहा बाबा ये क्या बात कही, अब्बास आ सकते हैं, कासिम आ सकते हैं, अली अकबर आ सकते हैं, ऐ बाबा तुम लौट के क्यों नहीं आओगे। जा रहे हो क्या इसलिए जा रहे हो कि कभी लौट के नहीं आओगे। इमाम हुसैन ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा था, कहा बेटी मैं जा रहा हूं, मुझे मालूम है नाना की वो याद आ रही है कि जब नाना ने कहा था बेटे हुसैन एक जमाना ऐसा आएगा जब इस्लाम की जड़ों को खोखला किया जाएगा, इस्लाम की खेती सूखने लगेगी, उस वक्त इस्लाम को किसी महंगे खून की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त हुसैन सारे जा चुके होंगे, तू बाकी होगा और उस वक्त उससे महंगा खून किसी का होगा नहीं। बेटे हुसैन अपने खून को बहा देना और मेरे इस्लाम को बचा लेना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब, क्या बात। हुसैन मदीने से चले, आगे बढ़ो, इजाजत है, जितने लोगों की इजाजत है एक मर्तबा या हुसैन कह दे, जोर से बोले। हुसैन चले हैं मदीने से
और मदीने से फिर आपने एंट्री की है मक्के के अंदर। और जब मक्के में पहुंचे हैं, हज का जमाना था, पूरी दुनिया के हाजी हज करने के लिए काबे शरीफ का तवाफ करने के लिए मक्के में आ रहे थे। हुसैन मक्के से निकल रहे थे। कहने वालों ने कहा था, हुसैन दुनिया तो तवाफ करने के लिए खाने काबा का आ रही है, दुनिया हज करने के लिए आ रही है। हुसैन हज का जमाना है, हज कर लो, तवाफ करने का मौका है, तवाफ कर लो, मिना और मुज़दलिफा में ठहरने का मौका है, ठहर जाओ, सफा और मरवा का चक्कर लगाने का वक्त आ गया है, लगा लो। हुसैन संगे अस्वद को चूमने का वक्त है, चूम लो। पूरी दुनिया के लोग मक्के में हज करने के लिए आ रहे हैं। हुसैन तुम मक्का छोड़ करके करबला क्यों जा रहे हो? उस वक्त हुसैन ने कहा था, लोगों ये दुनिया के लोग जो पूरी दुनिया से और किसी मुल्क से हज करने के लिए आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं कि इन पे हज फर्ज है। और हुसैन मक्का छोड़ करके करबला को जा रहा है। ये आने वाले हज करने के लिए इसलिए आ रहे हैं कि इन पे हज फर्ज है। मैं करबला इसलिए जा रहा हूं कि मुझ पे इस्लाम बचाना फर्ज है, मुझ पे इस्लाम बचाना फर्ज है। और हुसैन फिर मक्के से करबला पहुंचे। और जब करबला पहुंचे, एक एक करके वो दिन आ गया, 10 मुहर्रमुल हराम का, आज वो तारीख है 7 मुहर्रमुल हराम, जब इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। और कहा गया था, हुसैन अगर चाहते हो कि पानी तुम्हारी तरफ जारी कर दिया जाए तो बात वही है, यजीद के हाथ में हाथ दे दो। अगर यजीद के हाथ में हाथ दे दिया मामला सब ठीक हो जाएगा। तो हुसैन ने कहा था, लोगों यजीद के हाथ में हाथ देना होता तो मदीना ना छोड़ता, मक्का ना छोड़ता। कहा यजीद के हाथ देने में परेशानी क्या है? कहा तुम्हें मालूम नहीं, यजीद नापाक है, हुसैन पाक है। यजीद अंधेरा है, हुसैन उजाला है। हुसैन ना हक पर है, हुसैन यजीद ना हक पर है, हुसैन हक पर है। अरे यजीद शराबी है, जानी है, बेनमाजी है, और हुसैन की शान ये है कि मेरे नाना ने मुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया। और कहा हम आका हैं। और गुलाम की हैसियत क्या है कि गुलाम हो के आका से कहे कि हाथ में हाथ दे दो, अंधेरा होकर के उजाले से कहे कि हाथ में हाथ दे दो। कहा हुसैन याद रखना, अगर हाथ में हाथ नहीं दोगे तो पानी बंद कर दिया जाएगा। कहा मंजूर है। कहा कासिम की जवानी लूट ली जाएगी। कहा मंजूर है। कहा अली अकबर के लाश पे घोड़े दौड़ेंगे। कहा मंजूर है। कहा अब्बास के बाजू कटा दिए जाएंगे। कहा मंजूर है। कहा औनो मोहम्मद के लाशें तड़पेंगे। कहा मंजूर है। कहा हुसैन अगर हाथ में हाथ न दिया तो अली असगर के हल्क पे तीर लगेगा, 6 महीने के बच्चे को शहीद कर दिया जाएगा। हुसैन ने कहा यह भी गवारा है। कहा हुसैन अगर हाथ ना दिया तो सर देना पड़ेगा। हुसैन ने कहा सुनो जालिमो, हुसैन सर तो दे सकता है लेकिन किसी नापाक के हाथ में अपना पाक हाथ नहीं दे सकता। क्या बात है, क्या बात है। तारीख आ गई 9 मुहर्रमुल हराम की। हुसैन ने कहा अब्बास चिराग बुझा दो, आखिरी बात करने लगा हूं, फिर उस्मान भाई तशरीफ लाएंगे। कहा अब्बास चिराग बुझा दो। खैमे के चिराग बुझा दिए गए। और जब बुझा दिए गए, हुसैन ने कहा लोगों ये मेरी जान के दुश्मन हैं, खून मेरा मांग रहे हैं, तुम मेरे जो साथ में हो निकल जाओ, वक्त है, इसलिए चिराग बुझा दिया गया है। मैं किसी से कुछ कहूँगा भी नहीं, किसी को पहचानूंगा भी नहीं। तारीख बताती है जब हुसैन ने चिराग गुल किया था तब भी 72 थे, और जब चिराग जलाया था तब भी 72 थे। और कहा था साथियों ने, हुसैन हम और कौमों की तरह नहीं कि अपने नबियों को छोड़ करके वो चले गए। हम तुम्हारे नाना जान के उम्मती हैं, आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देंगे। और ये जुमला किसका था? ये जुमला किसी 22 साल के जवान का नहीं था, 72 साल के बूढ़े हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर का था। 72 साल का बूढ़ा हुसैन की बारगाह में आके कहने लगे, हुसैन तुम्हारा दोस्त हूं, दोस्ती ऐसे तोड़ूंगा नहीं। कल सुबह को जब सूरज
सूरज निकलेगा तो सबसे पहले मैदान में अगर तलवार लेके कोई निकलेगा तो यही 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मुजाहिर निकलेगा। कौन है हबीब इब्ने मुजाहिर? जो करबला में हुसैन के साथ है। थोड़ा पीछे आइए। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी ने आकर के शिकायत की, आका एक बच्चे की शिकायत है। कहा क्या शिकायत है? कहा आका एक 14 साल का बच्चा है, उसकी शिकायत ये है कि जब हुसैन चलते हैं ना मदीने की गलियों में तो जहां हुसैन के कदम पड़ते हैं उस कदम हुसैन के कदमों के नीचे जो मट्टी आती है उस मट्टी को उठा करके वो लड़का वो बच्चा कभी अपनी आंखों पे लगाता है, कभी अपने माथे पे लगाता है, कभी अपने गले पे लगाता है, कभी अपने सीने पे लगाता है, कभी अपने पूरे बदन पे मलता है। तारीख बताती है हुजूर ने बुलाया और बुला करके कहा ऐ बच्चे क्या करता है? कहा तेरी एक शिकायत मिली है। कहा आका क्या शिकायत है? कहा जब हुसैन चलते हैं तो हुसैन के कदमों से जो मिट्टी लगती है उस मिट्टी को तू उठा करके चूमता है, माथे से लगाता है, आंखों से लगाता है। कहा हाँ हाँ मुस्तफा मैं हुसैन के कदमों की मिट्टी को चूम लेता हूँ। कहा किस लिए? कहा इसलिए चूम लेता हूं कि आप ही ने तो कहा है कि मेरा ये बेटा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। मैं मिट्टी को चूम इसलिए लेता हूं कि अल्लाह को याद पसंद आ जाए तो जब हुसैन जन्नत में जाए तो तन्हा ना जाए, अपने इस गुलाम को साथ में लेके जाए। तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हबीब इब्ने मुजाहिर नाम था। बचपन में हुसैन के कदमों से लगने वाली मिट्टी को चूमते थे। आज करबला में हुसैन के साथ हैं। 72 साल की उम्र है और जब मैदान करबला में आए हैं 72 साल के बूढ़े ने वो तेवर दिखाए हैं, वो जलवे दिखाए हैं, वो तलवार का धनी था कि कुश्तों के पुश्ते लगा दिए गए। लोग हैरत में पड़ गए कि 72 साल का बूढ़ा लड़ रहा है या 20 साल का जवान लड़ रहा है। फिर वो वक्त आया कि हबीब इब्ने मुजाहिर शहीद हो गए। फिर एक नौजवान निकला, उस नौजवान का नाम था मुस्लिम बिन औसजा। शादी को अभी चंद ही साल गुजरे थे। बीवी ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? कहा देखा नहीं हुसैन पे मुसीबत आई है, अगर आज खैमे में छुप के बैठा रहा तो कल कयामत के दिन नबी को जवाब क्या दूंगा कि उनका नवासा हुसैन मुसीबत में था और मैं करबला में मौजूद होने के बावजूद भी हुसैन की कोई मदद ना कर सका। ए बीवी मेरा रास्ता छोड़। बीवी ने कहा बीवी हो तो ऐसी हो। कहने लगी मुस्लिम बिन औसजा मैं तेरा रास्ता रोकती नहीं, लेकिन जाने से पहले ये वादा करके जा जब कल कयामत के दिन हुसैन के साथ तू जन्नत में जाएगा तो तन्हा ना जाना, साथ में अपनी बीवी को भी लेके जाना। वादा करके जा। मुस्लिम बिन औसजा ने कहा ये वादा मैं कैसे कर लूं? ये वादा तो हुसैन की बारगाह में जाके करना है, क्योंकि जन्नतें तो उन्हें बांटनी है। हुसैन की बारगाह में मुस्लिम बिन औसजा पहुंचे हैं। कहने लगे आका हुसैन इजाजत दीजिए, मैदान करबला में जाना चाहता हूं। कहा इजाजत है। अल मुख्तसर ये बीवी ने आके कहा हुजूर जा तो रहे हैं ये, लेकिन जमानत आप ले लीजिए कि जब कल कयामत के दिन ये जन्नत में जाए तो मुझे तन्हा छोड़ करके जन्नत में ना जाए, बल्कि मुझे भी साथ में लेके जाए। हुसैन ने कहा सुन, अगर ये बात है तो मैं जमानत लेता हूं कि मुस्लिम बिन औसजा जब जन्नत में जाएगा तो तन्हा नहीं जाएगा बल्कि तेरे साथ जाएगा। तारीख बताती है मुस्लिम बिन औसजा पहुंचे हैं मैदान करबला में और वो तेवर दिखाए हैं। हजरत मुस्लिम बिन औसजा ने इतनी बहादुरी से और इतनी शुजाअत से लड़े हैं कि लोग हक्का बक्का रह गए। यजीदी कहते थे ये कौन है? कहा ये तो हुसैन का एक मामूली सा सिपाही है। कहने लगे अभी तो मामूली से सिपाही आए हैं, अगर वो आ गए जिनकी रगों में अली का खून है, मुस्तफा का खून है, तो लगता है 22,000 को गाजर मूली की तरह काट देंगे। तारीख बताती है चंद मिनट लगे हैं, चंद लम्हे लगे हैं, मुस्लिम बिन औसजा ने तलवार चलाई है, सैकड़ों यजीदियों को मारा है और वो वक्त भी आ गया कि मुस्लिम बिन औसजा शहीद हो गए हैं। और जब शहीद हुए हैं तो पुकारा है हुसैन मेरी मदद कीजिए। तारीख बताती है हुसैन गोद में लेकर के हजरत मुस्लिम बिन औसजा को आए हैं। अभी बीवी देख करके रो ही रही थी कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं बेवा हो गई। क्या देखा हुसैन? क्या देखते हैं? इधर मुस्लिम बिन औसजा का इंतकाल हुआ है, वो शहीद हुए हैं और अभी 6 साल का बच्चा हाथ में छोटी सी तलवार लेकर के मैदान करबला की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है।
दौड़ता हुआ जा रहा है। हुसैन ने देखा और देख करके कहा, ओ बच्चे कौन है तू जो मैदान करबला में तन्हा जा रहा है? अपनी उम्र तो देख, किस इरादे से जा रहा है? तो उस बच्चे ने पलट करके कहा, हुसैन मुझे इस खुशनसीबी से दूर न रखे, ये जो आपकी गोद में लेटा है मुस्लिम बिन औसजा, मैं इसी का 6 साल का बेटा हूं। अरे बाप की कुर्बानी तो कबूल कर ली है, अब बेटे की कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। तारीख बताती है वो 6 साल का बच्चा भी मैदान करबला में गया और शहीद हो गया। शहादतें होती रही होती रही होती रही होती रही और हजरत इमाम अली अकबर भी शहीद हो गए। 18 साल की उम्र है। हजरत कासिम की भी शहादत करीब है। हजरत कासिम पहुंचे मैदान करबला में हुसैन से इजाजत लेकर के, और जब हजरत कासिम ने तलवार चलाई, लोग मजलूमियत बयान करते हैं, लोग बुज़दिली बयान करते हैं, लेकिन अली के घराने में ना बुज़दिली कल थी ना आज है। अली के घराने के बच्चे, वो शायर ने कहा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिसके घर का हर बच्चा, अरे जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। कासिम मैदान करबला में, और जब तलवार चलाई, 17 साल की उम्र है हजरत कासिम की, और जब तलवार चलाई है, ऐसी तलवार चलाई कासिम ने, तारीख में आता है 2100 यजीदियों को तन्हा हजरत कासिम ने मार डाला। 2100 यजीदी जो कासिम की तलवार के सामने आता वो जिंदा बच के रह जाता। हजरत अब्बास ने ये नजारा देख रहे थे, टीले पे खड़े होकर के हुसैन को बुलाया, भैया हुसैन। हाँ अब्बास क्या कहते हो? भैया हुसैन जरा टीले की तरफ आना। हुसैन भी अब्बास के साथ खड़े हुए हैं और अब्बास ने मुस्कुरा के कहा, भैया हुसैन देखो तो अपना कासिम किस अंदाज से लड़ रहा है। जिधर तलवार चल रही है कुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं, जिधर तलवार चल रही है गाजर मूलियों की तरह यजीदियों की गर्दनें कट रही है। देखो आज मुझे फक्र हो रहा है कि कासिम हमारा भतीजा है। हजरत कासिम को जब तलवार चलाते हुए इस अंदाज में देखा तो हुसैन ने दिल में सोचा, अगर कासिम की तलवार चलती रही तो एक भी यजीदी बाकी ना रहेगा। तो हुसैन ने टीले से पुकारा, कासिम तलवार को रोक ले, क्योंकि हम यहां खून बहाने नहीं आए हैं, मुस्तफा का दीन बचाने आए। तलवार रोक ले। कासिम ने तलवार रोकी, फिर हजरत कासिम की भी शहादत हुई, और आखिर में इमामों के इमाम नवासे मुस्तफा शहजादा गुल कोकबा हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वक्त आया और हुसैन ने आखिरी सलाम खेमे में किया और बहन ज़ैनब से कहा, ज़ैनब आखिरी सलाम भाई का ले ले, अब तेरी मेरी मुलाकात ना होगी। कहा क्यों भैया? कहा जा रहा हूँ मैदान करबला में जो गया है वो वापस तो नहीं आया है। कहा भैया, कहा तुझे जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ, अब मैं तो वापस लौट के आऊँगा नहीं, इस खेमे की जिम्मेदारी तेरी है। ऐ बहन ज़ैनब अब किरदार तुझे निभाना है। मेरे कत्ल होने के बाद, मेरी शहादत के बाद तुम्हारे खेमों को जलाया जाएगा। बहन ज़ैनब सब्र करना, मातम ना करना, सीना ना पीटना। मेरे शहादत के बाद में तुम्हारी चादरों को छीना जाएगा, तुम्हारे खेमों को जलाया जाएगा। मेरी 6 साल की 25 सकीना के पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे। मेरे बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हाथों को बांध करके नंगे ऊंट की पीठ पे लिटाया जाएगा। गर्म रेत से तुम्हें लिटाया जाएगा, तुम्हें बाजारों में रुस्वा किया जाएगा। लेकिन ऐ बहन ज़ैनब, तेरा भाई हुसैन मैदान करबला में अब तक सबकी शहादत होने के बावजूद भी सब्र करता रहा है और दुनिया को बताया है कि मैं अली का बेटा हूं। ऐ बहन ज़ैनब, मेरी शहादत के बाद यहां से लेके और मुल्क शाम तक और मुल्क शाम से लेके मदीने तक सब्र करना है और तुझे भी बताना है कि हुसैन के रगों में अगर अली का खून है तो ज़ैनब की रगों में भी अली का खून है। हुसैन अगर फातिमा का बेटा है तो ज़ैनब भी फातिमा की बेटी है। हुसैन अगर नबी का नवासा है तो ज़ैनब भी नबी की नवासी। और हुसैन मैदान करबला में पहुंचे और फिर हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया, यजीदियों को समझाया, लेकिन उनके दिलों पे
मोहर लग चुकी थी, आंखों पे दौलत लालच की पट्टी बंधी हुई थी। यजीदियों के दिल पे कोई बात असर ना कर सकी। हुसैन ने बड़ा समझाया लेकिन किसी के दिल समझ में ना आया और कहने लगा, कहने वाले ने इब्न ज़ियाद ने कहा, हुसैन तकरीर करने के लिए नहीं बुलाया है, जंग करने के लिए बुलाया है, तकरीर छोड़ो आओ मैदान में। जब हुसैन ने इतना सुना तो फिर हैदरी खून जोश में आया है और हुसैन ने तलवार उठाई है और उठाने के बाद जब हुसैन की तलवार चली है तो यजीदी खैमों में भगदड़ मच गई है। हुसैन की तलवार चलती जा रही है, यजीदी मारे काटे जा रहे हैं, हुसैन की तलवार चलती जा रही है, यजीदी अपनी जगह छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आखिरकार जो तलवार भूख से ना रुकी, प्यास से ना रुकी, सकीना के यतीम होने का ख्याल जिस तलवार को ना रोक सका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बंदी बनाने का ख्याल जिस तलवार को ना रोक सका, कासिम की जब लुटती हुई जवानी जिस तलवार को ना रोक सकी, अली अकबर के लाशे का ख्याल जिस तलवार को ना रोक सका, खैमे चल जाने का ख्याल जिस तलवार को ना रोक सका, आखिरकार वो तलवार चलते चलते रुक गई। क्यों? नमाज का वक्त आ गया। और जब नमाज का वक्त आया, हुसैन जख्मों से चूर हैं, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए हैं। कहने वाले ने अदब की जबान में तसव्वुर के आलम में पूछा, हुसैन जख्मी हो गए हो, घोड़े से गिर गए, आप गिर गए तो तीन गिर जाएगा, आप गिर गए तो अज़मत इस्लाम गिर जाएगी। कहा, भूल गया नादान, मैं गिरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। कहने वाले ने कहा, हुसैन क्यों नहीं झुकेंगे, क्यों नहीं गिरेंगे? कहा, मुझे चलना मुस्तफ़ा ने सिखाया है, तुझे मालूम नहीं मदीने में जब सारी दुनिया के लोग, सारे मदीने के लोग अपने बच्चों को घोड़े पे सवार करके मैदान करबल ईद की नमाज पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को लेके जाते थे, उस वक्त मेरे नाना मुझे कांधे पे सवार करके लेके जाते थे। मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कांधों पे बिठाया है, मैं गिरूंगा नहीं। मैंने कहा, हुसैन गिरेंगे कैसे नहीं? उधर तीरों की बारिशें हैं, तलवारों के जख्म लगे हुए हैं, हुसैन भूखे हो, हुसैन प्यासे हो। तो हुसैन ने कहा, नहीं गिरूंगा। मैं कहने वाले ने कहा, हुसैन ये बात ठीक है कि नबी के कांधों पे आप बैठे हो और ये बात भी ठीक है, आज जब मदीने में नबी सवारी होते थे तो आप सवार होते थे, नबी के कांधों पे सवार होते थे। आज हुसैन मैदान करबला में आप सवारी बने हैं तो आपके कांधे पे अज़मत काबा सवार है, आपके कांधे पे अज़मत कुरान सवार है, आपके कांधे पे शरीयत का तक़द्दुस सवार है। हुसैन आप गिरेंगे तो अज़मत कुरान गिरेगी, अज़मत इस्लाम गिर जाएगा, काबे का तक़द्दुस गिर जाएगा। हुसैन ने कहा, अरे मैं नहीं गिर सकता, क्योंकि जब बचपन में मैं गिरता था तो नाना उठा लिया करते थे और जिसको मदीने वाले नबी उठा देते हैं, पूरी दुनिया मिलकर भी उसको गिरा नहीं सकती। और फिर नमाज का वक्त आ गया, हुसैन सजदे की हालत में आ गए और जब हुसैन सजदे की हालत में आए ना, शिम्र आया, सीने पे बैठ गया। हुसैन ने कहा, हट जा। कहा, क्यों हट जाऊं हुसैन? कहा, हट जा, आज जुमे का दिन है, आज सारी मस्जिदों के अंदर मेरे नाना जान का खुतबा दिया जा रहा होगा, मुझे सजदा कर लेने दो। हम आशिकों ने तसव्वुर की दुनिया में पूछा, हुसैन नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वज़ू बनाने की ज़रूरत होती है। हुसैन यहाँ तो आलम यह है कि यहाँ तो आपके बच्चों तक को पानी पीने की इजाज़त नहीं है, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं वहाँ वज़ू कैसे करेंगे? तो हुसैन ने कहा, मुस्तफ़ा की शरीयत को याद कर, जहाँ पानी ना मिले वहाँ मिट्टी से तयम्मुम करना जायज़ है, मैं मिट्टी से तयम्मुम कर लूँगा। मैंने कहा, हुसैन मिट्टी से तयम्मुम करेंगे, लेकिन जहाँ हाथ मारेंगे वहाँ आपके बच्चों का खून है, जहाँ हाथ मारेंगे मिट्टी के अंदर आपके भांजों और भतीजों का खून है, मेरे इमाम मिट्टी से तयम्मुम कैसे करेंगे? तो हुसैन की तुरबत से आज भी आवाज़ आती है, ऐ सुनो सुनो, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, नमाज दो तरीके की होती है, एक नमाज मोहब्बत होती है, एक नमाज शरीयत होती है। नमाज शरीयत के लिए वुजू पानी से किया जाता है और नमाज मोहब्बत के लिए वुजू खून से किया जाता है। आज हुसैन वुजू खून से कर रहा है और ऐसा सजदा करेगा कि सर को सजदे में झुकते दुनिया
दुनिया देखेगी लेकिन उठते कोई ना देखेगा। सजदा करूंगा मैदान करबला में और सर को उठाऊंगा मैदान कयामत में। सर को उठाऊंगा मैदान कयामत में। और वही हुआ। शायर कहता है आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह मुझे और आपको सरकार इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। मेरे बोलने में और आपको सुनने में कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। कल क़यामत